हे व्यूवर्स, अ वेरी वार्म वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी लोग और आपकी स्टडी कैसी चल रही है? एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया टॉपिक। जैसा कि आपको पता है, हम इस सीरीज में बात कर रहे हैं क्लास 12 एनसीईआरटी हिस्ट्री की। क्लास 12 एनसीईआरटी की अगर मैं बात करूं तो हमने ऑलरेडी 3 चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया है। आज है बारी चैप्टर 4 की। चैप्टर 4 में विचारक, विश्वास और इमारतों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। हम बात करेंगे विचारक, विश्वास और इमारतों के बारे में, सांस्कृतिक विकास के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक की संपूर्ण बातों का अध्ययन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक इन सभी बातों के बारे में जानने के लिए। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपसे कुछ क्विज करूंगी, आपको उसका आंसर देना होगा। आंसर करने वाले को एक स्पेशल गिफ्ट हैम्पर दिया जाएगा, तो लास्ट तक वीडियो को आपको देखना होगा उस गिफ्ट हैम्पर के लिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम क्लास 12 एनसीईआरटी हिस्ट्री की। अगर मैं बात करूं क्लास 12 एनसीईआरटी हिस्ट्री की, तो चैप्टर 1, 2 एंड 3 में हमने किन किन बातों के बारे में अध्ययन किया, एक बार मैं आपको इन शॉर्ट बताती हूँ। चैप्टर 1 में हमने हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ा। उसके बाद चैप्टर 4 में हमने किस प्रकार से जो छठी सदी में किस प्रकार महाजनपदों का उद्भव हुआ, और फिर उसके बाद हमने देखा कि मौर्य वंश का उद्भव किस प्रकार से होता है। उसके बाद हमने मौर्य वंश में ही अशोक के बारे में पढ़ा। ठीक है, अब इन सब बातों को कंप्लीट करने के साथ ही हम बात करेंगे चैप्टर 4 विचारक, विश्वास और इमारतों के बारे में। अब चैप्टर 4 में बहुत सारे थिंकर्स का उद्भव हो गया था छठी सदी में हमारे भारत में। उन्हीं में एक बौद्ध धर्म के थे महावीर, और जैन के गौतम बुद्ध थे, और महावीर जैन धर्म के थे। हमारे भारत में 2 महान थिंकरों यानी जो विचारक थे, यह इनका उद्भव हुआ। हम इस चैप्टर में बात कर रहे हैं बुद्ध की। बुद्ध में हम बात करेंगे किस प्रकार से बुद्ध जो 2 शाखाओं में बटा, हीनयान और महायान, इसके बारे में हम इस वीडियो में, यानी जो हमारा कंप्लीट सेशन है, तो मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया कि हम इस कंप्लीट सेशन में हीनयान और महायान के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो फटाफट चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर लो। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसलिए आपका कर्तव्य बनता है कि आप इसको सब्सक्राइब करो और हमारे मोटिवेशन को और आगे बढ़ाओ, क्योंकि हम आपको फ्री क्लासेस देने का जो हमारा मोटिव है वो हमारा कंप्लीट होना चाहिए, और उसके लिए हमें आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं बिना बकवास किए। फटाफट अपने चैनल पर अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। फटाफट सभी लोग जुड़ जाइए, जितने लोग भी देख रहे हैं पेन कॉपी लेकर बैठ जाओ, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैं बताऊंगी, उन्हें आप नोट डाउन करते चलना। चलो स्टार्ट करते हैं। हमने देखा कि बौद्ध धर्म का थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, जो लोग इस चैनल पर नए हैं और जिन्होंने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है, फटाफट पहले तो जाकर प्रीवियस वीडियो आप लोग देख लीजिए, क्योंकि आपको उसके आगे समझ नहीं आएगा। आपको हर एक वीडियो लिंक वाइज चलना होगा। लिंक वाइज अगर आप नहीं चल रहे हैं तो आपको कोई भी चीज, कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आने वाला है। फिर आप मुझे ब्लेम नहीं कर सकते कि मैंने आपको ठीक से समझाया नहीं। बात करते हैं बौद्ध धर्म की। जैसा कि आपको पता है, बौद्ध धर्म के जो संस्थापक हैं गौतम बुद्ध माने जाते हैं। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एशिया का ज्योतिपुंज, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। इनका जन्म की बात करते हैं। जन्म होता है इनका 563 ईस्वी में। ठीक है, 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म होता है। ठीक है, और कहां पर होता है? नेपाल की तराई में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान में इनका जन्म होता है। सब लोग ध्यान से सुनिएगा, एक थोड़ा सा मैं शॉर्ट में आपको बता देती हूँ, लिखा नहीं है, आगे की कहानी हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं जो लोग बौद्ध धर्म के बारे में नहीं पढ़े हैं उनको मैं थोड़ी चीजें बता देती हूँ कि गौतम बुद्ध कौन थे और कैसे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। कपिलवस्तु की पहचान पिपरहबा नामक क्षेत्र से की गई है। लुम्बिनी को बौद्ध ग्रंथों में रुम्बनदेही कहा गया है। लुम्बिनी को बौद्ध ग्रंथों में रुम्बनदेही कहा गया है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम अगर मैं बताऊं तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ, पत्नी का नाम था यशोधरा, और पुत्र था इनका राहुल। पिता की बात करते हैं। इनके पिता का नाम था शुद्धोधन और माता का नाम था महामाया। क्या नाम था? महामाया।
बुद्ध के जन्म के 7 दिनों के उपरांत उनकी माता का देहांत हो गया था और उनका जो पालन पोषण है उनकी मौसी ने किया था। मौसी का नाम था गौतमी, महान प्रजापति गौतमी था। उन्हें गौतम बुद्ध की 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में मल्लों की राजधानी कुशीनगर में उनकी मृत्यु हो गई थी। अब बुद्ध ने 4 ऐसे कौन से दृश्य देखे थे जिनके कारण उन्होंने क्या सन्यासी या फिर ऐसा जीवन लेने का सोचा। उन्होंने 4 दृश्य देखे। कौन सा? पहला तो उसने वृद्ध व्यक्ति देखा था, दूसरा बीमार व्यक्ति को देख लिया था, तीसरा मृतक व्यक्ति को देख लिया था और चौथा प्रसन्न मुद्रा में सन्यासी को देखा था। ये 4 दृश्य उनको जीवन को एकदम से बदल देते हैं। फिर देखने के बाद क्या किए? बुद्ध ने 29 वर्ष की उम्र में, कब? 29 वर्ष की उम्र में अपने सारथी छंदक और घोड़ा कंदक की सहायता से घर छोड़ दिया। कौन था सारथी? उनका था छंदक और घोड़े का नाम था कंधक। ध्यान रखिएगा, आप लोग नाम में कंफ्यूजन है। ये था सारथी आपका और ये था आपका घोड़ा, ठीक है। सारथी छंदक घोड़ा कंधक के साथ 29 वर्ष की उम्र में उन्होंने गृह त्याग दिया और बौद्ध धर्म में इस गृह त्यागने की जो प्रक्रिया होती है इसे महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। अब बौद्ध चलते गए, घर तो छोड़ दिया, तो वो कहाँ पहुंचे? वैशाली पहुंचे और वहां पर उन्हें उनकी जो मुलाकात है वो आलर कलाम से हुई, जो एक सन्यासी थे जो सांख्य दर्शन के आचार्य थे। अब क्या हुआ? बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है। कहाँ होती है? बुद्ध को 35 वर्ष की अवस्था में उरुवेला बोध गया में जो स्थान है, निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे वैशाखी पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। इसके उपरांत वे बुद्ध तथागत शाक्य मुनि कहलाते हैं। इसके बाद क्या है? जब ज्ञान मिल गया, जैसे आपको ज्ञान मिल जाएगा तो आप क्या एक होशियारों में गिनती आपकी होने लगेगी। अभी तो गधों में होती है, तो जब आपको ज्ञान मिल जाएगा तो आपकी गिनती जो है वो होशियारों में होने लगेगी। तो इसके उपरांत बुद्ध को तथागत या शाक्य मुनि कहा जाने लगा। ज्ञान प्राप्ति के बाद बोध गया में ही इन्हें 2 बंजारों तपस्सु और भिल्लकों को अपना सेवक बना लिया और सर्वप्रथम बुद्ध ने गया के सारनाथ में पहुंचे और वहां 5 ब्राह्मणों को अपने उपदेश दे दिया, यानी अपने ज्ञान का बंटवारा कर दिया, यानी अपने ज्ञान दे दी। और इस घटना को हम कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन, ठीक है। अब आपको इतनी कहानी समझ में आई गौतम बुद्ध के बारे में। अब इनके जब किसी भी चीज का प्रसार प्रसार होता है उसमें कई सारे लोग जुड़ने लगते हैं, ठीक है। जुड़ने लगे, लोगों ने एक ग्रुप बना लिया, संघ बना लिया। अब क्या होता है? जब हमारा ग्रुप, जैसे आपका ग्रुप कोई बड़ा होता है, फ्रेंड्स का ग्रुप बड़ा होता है, तो वो उसमें मतभेद होने लगता है और इसी मतभेद के कारण आपका ग्रुप टूटने लगता है। अब क्या हुआ? जो गौतम बुद्ध का 2 ग्रुप बन गया था, हीनयान और महायान। अब उनका एक ग्रुप, जो 2 ग्रुप बने उसमें हीनयान और महायान शाखा बन गई। बात करते हैं महायान बौद्ध मत का विकास। ईसा की प्रथम शताब्दी के बाद बौद्ध अवधारणाओं और व्यवहार में बदलाव नजर आने लगे। प्रारंभिक बौद्ध मत में निम्बान के लिए व्यक्तिगत प्रयास के विशेष महत्व दिया गया। बुद्ध को एक मनुष्य समझा जाता था। बुद्ध को भी क्या? एक मनुष्य समझा जाता था, ठीक है। विशेष महत्व दिया गया, उन्हें एक मनुष्य समझा गया जिन्होंने व्यक्तिगत प्रयास से प्रावधान और निम्बान प्राप्त किया। यहाँ पर निम्बान का मतलब होता है निर्वाण, ठीक है। परंतु धीरे धीरे एक मुक्तिदाता की कल्पना उभरने लगी। यह विश्वास किया जाने लगा कि मुक्ति दिलवा सकते हैं। साथ साथ बोधिस्त्व की अवधारणा भी उभरने लगी। बोधिस्तों को परम करुणामय जीव माना गया, जो अपने सत्कार्यों से पुण्य कमाते थे, लेकिन वे इस पुण्य का प्रयोग दुनिया को दुखों में छोड़ने के लिए और निर्माण प्राप्ति के लिए नहीं करते थे, बल्कि वे इससे दूसरों की सहायता करते थे। बुद्ध और बोधिस्तों की मूर्तियों की पूजा इस परंपरा का एक महत्वपूर्ण अंग बन गई। चिंतन की इस नई परंपरा को महायान नाम से जाना जाने लगा। जिन लोगों ने इन विश्वासों को अपनाया उन्हें पुरानी परंपरा यानी हीनयान नाम से संबोधित किया गया। अब हीनयान का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो निम्न वर्ग होता है। क्या होता है? हीनयान का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है? निम्न वर्ग,
ठीक है। हीनयान का जो शाब्दिक अर्थ है वो निम्न वर्ग है। ये लोग बौद्ध धर्म के प्राचीन आदर्शों को मूल रूप में बनाए रखना चाहते हैं। यानी जैसे आपकी कोई एक परंपरा सदियों से चली आ रही है और आप उसे बिना चेंज किए हुए आप वैसे ही उसको रखना चाहते हो, तो आप क्या इसको हीनयान कहलाओगे। यानी आप उनके जो आपकी परंपरा है उसके आदर्श जो हैं, जो भी उसके आदर्श हैं, मूल रूप है, आप उसको वैसे ही बनाए रखना चाहते हो, उसमें आप चेंज नहीं करना चाहते हो। ठीक है, ये कहलाता है आपका हीन। ये आपका कहलाता है हीनयान। क्लियर हुआ। हीनयान में बुद्ध को एक महापुरुष माना जाता था। ध्यान रखिएगा, हीनयान में बुद्ध को महान पुरुष माना जाता था। क्या माना जाता था? महान पुरुष। हीनयान का आदर्श अतर्थ पद को प्राप्त करना था। जो व्यक्ति साधना से निर्माण प्राप्त करे उन्हें अहर्त कहा जाता था। हीनयान व्यक्तिवादी धर्म है जिसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्रयत्नों से ही मोक्ष प्राप्त करना चाहिए। हीनयान में मांस खाना वर्जित है। कोई तीर्थ नहीं मानते एवं मूर्ति पूजक नहीं थे। हीनयान के ग्रंथ समांतर पाली भाषा में हुआ करते थे। हीनयानों का प्रचार प्रसार मुख्य दक्षिण भारत, श्रीलंका, बर्मा और थाईलैंड में हुआ था। अब बात करते हैं महायान की। महायान की बात करें जब हम, तो महायान का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो उत्कृष्ट वर्ग होता है। उत्कृष्ट यानी जो सबसे ऊपर का वर्ग हो उसे उत्कृष्ट वर्ग कहते हैं। इसे बोधिस्थ यवान भी कहते हैं। इसे क्या? बोधिस्थ यवान भी कहा जाता है। ये लोग बौद्ध धर्म के प्राचीन आदर्शों को समय समय साथ परिवर्तन या सुधार करना चाहते थे। अब महायान क्या करते थे कि जो ये चाहते थे कि जो बौद्ध धर्म में प्राचीन आदर्श हैं उनको हम समय समय पर चेंज करते रहें। ठीक है, यानी समय समय पर अपनी इच्छा अनुसार, अपने व्यवस्था के अनुसार चेंज करते रहें। महायान में बुद्ध को देवता माना जाता था। ठीक है, और जबकि बुद्ध हीनयान में क्या होता था? बुद्ध को क्या मानते थे? महान पुरुष मानते थे। महायान का आदर्श बोधिस्थ था। बोधिस्थ मोक्ष की प्राप्ति के बाद भी दूसरे प्राणियों को मुक्त करने का निरंतर प्राप्त करते हैं। महायान में मांस खाने पर कोई प्रतिबंध नहीं था। यानी महायान के जो लोग थे वो मांस का सेवन कर सकते थे। ठीक है, यानी 4 तीर्थों को मानते थे: लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर। महायानी मूर्ति पूजक थे। बुद्ध की मूर्तियों को निर्मित करने का प्रथम श्रेय पहली शताब्दी में मथुरा कला को जाता है। तो बात करते हैं, जब मूर्ति कला का जो अब हम स्टार्ट कर ही रहे हैं तो बात करेंगे जो मूर्ति कला का निर्माण का जो पहला एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा वो बुद्ध की प्रतिमा है, जिसे किस शैली में बनाया गया है? जिसे मथुरा शैली में बनाया गया है। किस शैली में? मथुरा शैली में बनाया गया है। और इस मूर्ति शैली का निर्माण करने का जो श्रेय है वो किसको जाता है? महायान को जाता है। क्लियर हुआ? महायान के ग्रंथ समांतर संस्कृत में भाषा में थे। महायानियों का प्रचार प्रसार उत्तर भारत, चीन, तिब्बत, जापान, कोरिया में था, और जबकि हीनयानों का जो प्रचार प्रसार था दक्षिण भारत, लंका, बर्मा और थाईलैंड में हुआ। ठीक है, क्लियर? समझ में आया? इतनी कहानी समझ में आई? अब बात करते हैं हीनयान या थेरवाद। हीनयान या थेरवाद क्या था? महायान के अनुयायी दूसरी बौद्ध परंपराओं के समर्थक को हीनयान या अनुयायी कहते थे। ठीक है, महायान के अनुयायी दूसरी बौद्ध परंपराओं के समर्थन को हीनयान या अनुयायी कहते थे, लेकिन पुरातन परंपरा के अनुयायी खुद को थेरावादी कहते थे। जो पुरानी परंपरा के लोग थे वो खुद को थेरावादी कहते थे। इसका मतलब वे लोग जिन्हें पुरानी प्रतिष्ठा शिक्षकों के बताए रास्ते पर चलने वाले होते थे उन्हें हम थेरावादी कहते थे। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। पौराणिक हिंदू धर्म का उदय होता है। मुक्तिदाता की कल्पना सिर्फ बौद्ध धर्म तक सीमित नहीं थी। क्या था? मुक्तिदाता कल्पना सिर्फ बौद्ध धर्म तक सीमित नहीं। हम पाते हैं कि इस तरह के विश्वास एक अलग ढंग से उन परंपराओं में भी विकसित हो रहे थे जिन्हें आज हिंदू धर्म के नाम से जाना जाता है। इनमें वैष्णव धर्म था और शैव धर्म था। कौन कौन सा? वैष्णव और शैव धर्म था। वैष्णव धर्म वह धर्म था जिसमें हिंदू परंपरा, जिसमें विष्णु को सबसे महत्वपूर्ण देवता माना जाता था,
और शैव में जिसमें शिव परमेश्वर को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता था। ठीक है, परंपराएं शामिल थी। इनके अंतर्गत एक विशेष देवता की पूजा को खास महत्व दिया जाता था। इस प्रकार की आराधना में उपासना और ईश्वर के बीच का रिश्ता प्रेम और समर्पण का रिश्ता माना जाता था। इसे भक्ति कहते थे। अब जब भक्ति की परिभाषा क्या होती है, आपसे कोई पूछे तो आप क्या कहोगे? ऐसी इस जो हमारी आराधना और उपासना होती है, आराधना और उपासना जो होती है, आराधना में जो उपासना करते हैं, उपासना और ईश्वर के बीच जो रिश्ता होता है, प्रेम और समर्पण का रिश्ता होता है, उसे ही भक्ति कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं? भक्ति कहते हैं। क्लियर हुआ? आज आपको पंडित बनाकर ही छोड़ेंगे। वैष्णववाद में कई अवतारों के इर्द गिर्द पूजा पद्धतियां विकसित हुई। ठीक है, इस परंपरा के अंदर 10 अवतारों की कल्पना सामने आती है। माना जाता है कि पापियों के बढ़ते प्रभाव के चलते जब दुनिया में अव्यवस्था और नाश की स्थिति आ रही थी, तब विश्व की रक्षा के लिए भगवान अलग अलग रूपों के अवतार लेते थे। संभवतः अलग अलग अवतार देश के विभिन्न हिस्सों के लोकप्रिय थे। इन सभी स्थानीय देवताओं को विष्णु का रूप मान लेना एकीकृत धर्म परंपरा के निर्माण का महत्वपूर्ण तरीका था। कई अवतारों को मूर्तियों के रूप में दिखाया गया है। दूसरे देवताओं को भी मूर्तियां बनी हैं। विश्व की उनके प्रतीक लिंग के रूप में बनाया जाता था। ठीक है, शिव को उनके प्रतीक लिंग के रूप में बनाया जाता था, जिन्हें कई बार मनुष्य के रूप में भी दिखाया गया है। ये सारे चित्रण देवताओं से जुड़ी हुई मिश्रित अवधारणाओं पर आधारित हैं। उनकी खूबियों और प्रतीकों को उनके सिरे, वस्त्र, आभूषण, आयुधों, हाथ में धारण किए गए अन्य शुभ और बैठने की शैली से इंगित किया जाता था। इन मूर्तियों के अंकन का मतलब समझने के लिए इतिहासकारों ने इनसे बड़ी जुड़ी कहानियों से परिचित होना पड़ा, और कई कहानियां सहस्त्रवधी के मध्य से ब्राह्मणों के सामने से उभर कर हमारे सामने आती है। ब्राह्मणों द्वारा रचित पुराणों में पाई गई इसमें बहुत सी किस्में ऐसे हैं जो सैकड़ों वर्ष पहले रचने के बाद सुने सुनाए रह जाते थे। इसमें देवी देवताओं की कहानियां भी हैं। समानतः इन्हें संस्कृत श्लोकों में लिखा जाता था। इन्हें ऊंची आवाज में पढ़ा जाता था, जिसे कोई भी सुन सकता था। महिलाएं और शूद्र, जिन्हें वैदिक साहित्य पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वो पुराण सुन सकते थे। ठीक है, पुराणों की ज्यादातर कहानियां लोगों के आपसी मेल मिलाप से विकसित हुई हैं। पुजारी, व्यापारी, सामान्य स्त्री पुरुष और एक दूसरी की जगह आते जाते हुए अपने विश्वासों और अवधारणाओं को आदान प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए हम जानते हैं वासुदेव कृष्ण मथुरा इलाके के महत्वपूर्ण देवता थे। कई शताब्दियों के दौरान उनकी पूजा देश के दूसरे इलाकों में भी फैल गई। मंदिरों का बनाया जाना। अब बात करेंगे अगर हम मंदिरों का बनाया जाना, तो हमने देखा था कि सांची का किस प्रकार से बना, सांची में क्या क्या था, उसको क्यों बनाया गया, उसकी खोज किसने की, इन सभी बातों के बारे में हमने पढ़ा है। ठीक है, अशोक ने अपने महामात्रों को संघ भेद रोकने का आदेश दिया था। सांची लघु स्तंभ में हमें दिखाया गया है। ठीक है, तो जिस समय सांची जैसी जगहों में स्तूप विकसित किए जा रहे थे, उसी समय देवी देवताओं की मूर्तियों को रखने के लिए सबसे पहले मंदिर बनाए गए। शुरू के मंदिर चौकोर कमरे के रूप में होते थे। शुरू के मंदिर कैसे होते थे? चौकोर कमरे के रूप में हुआ करते थे, जिन्हें क्या कहा जाता था? गर्भगृह कहा जाता था। जिन्हें गर्भगृह कहा जाता था। इसमें एक दरवाजा होता था, जिसे उपासक मूर्ति की पूजा करने के लिए भीतर प्रविष्ट हो सकता था। धीरे धीरे गर्भगृह के ऊपर ऊंचा ढांचा बनाया जाने लगा, जिसे हम शिखर कहते थे। क्या कहते हैं? शिखर कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? शिखर कहते हैं। ठीक है, पहले ऐसे हुआ करता था, एक चौकोर डब्बा, फिर उसके ऊपर शिखर बनाया जाने लगा। मंदिर की दीवारों पर अक्सर भित्ति के चित्र उत्कीर्ण किए जाते थे। बाद के युगों में मंदिरों की स्थापत्य काफी विकास हुआ। अब मंदिर के विशाल सभा स्थल ऊंची दीवारों और तोरण से जुड़ गए। जल आपूर्ति का इंतजाम भी किया जाने लगा। हम इसकी बात करेंगे कहाँ? चैप्टर 7 में करेंगे।
शुरू के मंदिर की एक खास बात यह थी कि इसमें कुछ पहाड़ियों को काट कर खोखला करके कृत्रिम गुफाओं के रूप में बनाया जाने लगा। कृत्रिम गुफाएं बनाने की परंपरा काफी पुरानी थी। कृत्रिम गुफा बनाने की परंपरा क्या थी, काफी पुरानी थी। और ये बनती कैसे थी, जो पहाड़ होते थे, बड़े बड़े पहाड़ होते थे, उनको खोद खोद कर कृत्रिम गुफा बना दिया जाता था। चलिए ये देखिए आपकी स्क्रीन पर एक मंदिर आ गया है और ये मंदिर कहाँ का है बात करते हैं। ये मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश के में स्थित है और 5वीं शताब्दी में है। कहाँ का मंदिर है ये, देवगढ़ उत्तर प्रदेश का है ये, और ये है 5वीं शताब्दी का। ठीक है, 5वीं सदी का यह मंदिर है। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से चौकोर मंदिर हुआ करता था, उसमें दरवाजा हुआ करता था, ऊपर कुछ शिखर टाइप से हुआ करता था। एक और आपके सामने मूर्ति आती है, शेषनाग पर आराम करते हुए विष्णु की मूर्ति है। यह भी देवगढ़ से प्राप्त हुई है और ये भी 5वीं शताब्दी की है। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से शेषनाग है ये, और उनके ऊपर एक विष्णु जी आराम से लेटे हुए हैं। ठीक है, और यह मूर्ति मिली है 5वीं सदी की है, और यह मिली है कहाँ से, देवगढ़ उत्तर प्रदेश से। ठीक है, सबसे प्राचीन कृत्रिम गुफाओं ईसा पूर्व 3री सदी में अशोक के आदेश से आजीवक संप्रदाय के संतों के लिए बनाई गई थी। अब बात करते हैं गुफाओं की अगर हम बात करें कि सबसे प्राचीन गुफा किसके लिए बनाई गई थी, तो आजीवक संप्रदाय के जो लोग थे उनके लिए अशोक द्वारा बनाई गई थी। अब अशोक द्वारा और क्या क्या चीजें अगर बनाई गई थी अगर बात करें तो हमें देखने को मिलता है कि अशोक द्वारा और कौन कौन सी चीजें बनाई गई हैं। तो ये तो हमें पता चल गया कि अशोक ने किसके लिए, आजीवक संप्रदाय के लिए गुफाओं का निर्माण कराया। ठीक है, और क्या बनवाया है, सांचू में लघु स्तंभ लेख बनवाया है। ठीक है, रुम्बनदेई नेपाल, निगलासीगर सागर नेपाल। गुहा लेख की अगर हम बात करें तो अशोक के पौत्र दशरथ ने भी बिहार स्थित नागार्जुनी पहाड़ी में आजीवक संप्रदाय के लिए गोपी गुफा, वडथिका गुफा और वपियका गुफा का निर्माण करवाया है। ठीक है, अशोक ने बिहार में स्थित, अब बात करेंगे ये जो आजीवक संप्रदाय के लिए जो बनी है, ये कहाँ बनी है, तो बनी है बाराबर की पहाड़ी, लिख लेंगे सभी लोग, बाराबर की पहाड़ी में आजीवक संप्रदाय के लिए सुदामा गुफा, कर्ण चौपार गुफा, लोमाश्री गुफा और विश्व झोपड़ी गुफा निर्माण करवाया गया था। यह परंपरा अलग अलग चरणों में विकसित हो रही है। इसका सबसे विकसित रूप हमें 8वीं सदी में कैलाशनाथ शिव के नाम के मंदिर में नजर आता है, जिसे पूरी पहाड़ी काटकर उसे मंदिर के रूप में बनाया गया है। एक ताम्र अभिलेख एलोरा के प्रमुख तक्षक द्वारा इसका निर्माण समाप्त करने के बाद उसके आश्चर्य को व्यक्त करता है, हे भगवान, यह मैंने कैसे बनाया। ठीक है, वो खुद ही कंफ्यूज था कि उसने कैसे बना लिया। चलिए मैं आपको बता रही थी कि जो बाराबर की पहाड़, बिहार में बाराबर की जगह है, वहां पर गुफाएं जो बनी है वो किस प्रकार से बनी है। बाकी ये कैलाशनाथ का जो मंदिर है, कैलाशनाथ एलोरा महाराष्ट्र में है। यह सारा ढांचा एक चट्टान को काट कर तैयार किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि इतनी बड़ी चट्टान को काट कर तैयार करना कितना मुश्किल काम है, जबकि उस समय कोई भी टेक्नोलॉजी विकसित नहीं थी। तो आप देख पाएंगे कि हमारे जो पूर्वज थे, जो हमारे पहले के प्राचीन लोग थे, वो काफी इंटेलिजेंट थे। तो आपको भी पढ़ लेना चाहिए इंटेलिजेंट बनने के लिए। क्या हम कुछ देख समझ सकते हैं? अब तक हमारे अतीत की समृद्ध दृश्य परंपराओं की एक झलक मिल चुकी है। ये परंपराएं ईंट और पत्थर से निर्मित स्थापत्य कला, मूर्ति कला और चित्रकला के रूप में हमारे सामने आई हैं। इनमें पाया कि समय के बहाव में बहुत कुछ नष्ट हो गया, लेकिन जो बचा और संरक्षित है वह हमें इनमें भव्य कलाकृतियों और निर्माताओं और कलाकारों, मूर्तिकारों, राजगीरों और वास्तुकारों की दृष्टि से परिचित कराता है। जो भी चीजें अभी हमें देखने को मिलती हैं तो हमें ये बताती हैं कि उस समय के जो लोग थे वो कितने टैलेंटेड हुआ करते थे, वो कितने महान हुआ करते थे। इतनी बड़ी बड़ी चट्टानों को काट कर बनाना कोई आसान काम नहीं होता था। तो आप उनके कला को, उनके
जो उनका धैर्य होता था, जो उनका पेशेंस होता था, जो उनमें बनाने का एक जज्बा होता था, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्या हम उनके संदेश को बिना दुविधा के अपने आप समझ सकते हैं? क्या हम कभी यह पूरी तरह समझ पाएंगे कि लोग इन प्राकृतियों को देखते और पूजते थे, उनके लिए क्या महत्व था? अनजाने को समझने की कोशिश करना। यह स्मरणीय है कि यूरोप के विद्वानों ने 19वीं सदी में, कब की बात कर रहे हैं, 19वीं सदी की बात कर रहे हैं, देवी देवताओं की मूर्तियां देखी तो उनकी पृष्ठभूमि और महत्व को नहीं समझ पाए। कई सिर, हाथ वाले या मनुष्य और जानवरों के रूप में इनको दर्शाया जाता था, को मिलाकर ये मूर्तियां बनाई जाती थी। मूर्तियां उन्हें विकृत लगती थी, कई बार वे इसे घृणा भर जाते थे। इन शुरू के विद्वान ने ऐसी अजीबोगरीब मूर्तियों को समझ बनाने के लिए उनकी तुलना एक ऐसी परंपरा से की जिससे वे परिचित थे, वह प्राचीन यूनान की कला परंपरा। हालांकि वे प्रारंभिक मूर्ति कला यूनान की कला से इस तरह से मनाते थे। बुद्ध और बोधिसत्व की जो मूर्ति खोजी गई है वो काफी कुछ उसी से मिलती जुलती आपको देखने को मिलेगी। ऐसा इसलिए हुआ कि ये मूर्तियां यूनानी प्रतिमाओं से प्रभावित थी। ये मूर्तियां ज्यादातर तक्षशिला और पेशावर जैसे उत्तर पश्चिम के नगरों में से मिली हैं। इस इलाकों में ईसा से 200 साल पहले भारतीय यूनानी शासकों ने राज बनाए थे। ये मूर्तियां यूनानी मूर्तियों से काफी मिलती जुलती हैं। चूंकि ये विद्वान यूनानी परंपरा से परिचित थे, इसलिए उन्होंने इन्हें भारतीय मूर्ति कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना माना है। ठीक है, परिणामतः इन विद्वानों ने इस कला को समझने के लिए एक तरीका अपनाया जो हम अक्सर अपनाते हैं, परिचित चीजों के आधार पर अपरिचित चीजों को समझने का पैमाना तैयार करना। यदि लिखित और दृश्य का मेल न हो तब क्या करेंगे? एक और समस्या नजर डालिए। हमने पाया कि किसी मूर्ति का महत्व और संदर्भ समझने के लिए कला के इतिहासकार अक्सर लिखित ग्रंथों की जानकारी इकट्ठी करते हैं। भारतीय मूर्तियों की यूनानी मूर्तियों से तुलना कर निष्कर्ष निकालने की अपेक्षा यह निश्चय ही ज्यादा बेहतर होगा कि, लेकिन बहुत आसान नहीं। इसका सबसे दिलचस्प उदाहरण है महाबलीपुरम, तमिलनाडु में एक विशालकाय चट्टान पर उत्कीर्ण मूर्ति। ठीक है, चित्र में आप देख पाएंगे किसी कथा सजीव चित्रण किया गया है, लेकिन यह कौन सी कथा है? कला इतिहासकारों ने पुराणों के साहित्य में इसे कथा को पहचानने की काफी खोजबीन की, लेकिन उनमें काफी मतभेद है। कुछ का मानना है कि यह गंगा नदी के स्वर्ग के अवतरण का चित्रण है। चट्टानों की सहायता से मध्यम प्राकृतिक दरार शायद नदी को दिखा रही है। यह कथा महाकाव्यों और पुराणों में वर्णित है। दूसरे विद्वान मानते हैं कि यह यहाँ पर दिव्य शस्त्र प्राप्त करने के लिए महाभारत में दी गई अर्जुन की तपस्या को दिखाया गया है। वे मूर्तियां के बीच साधु केंद्र पर रखे जाने का महत्व बताते हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताना। साथ ही वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपकी कंप्लीट क्लास 12 NCERT कंप्लीट इस चैनल के माध्यम से होने वाली है। जितने लोगों ने नहीं किया है फटाफट कर लो, फ्री है यार, उसमें आपको कुछ नहीं जा रहा है, हमें जरा सा मोटिवेशन मिल जाता है। तो ऐसा काम आप करके थोड़ा सा पुण्य कमा लो। ठीक है, चल फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लेना, अपने दोस्तों, भाई बहनों, छोटे भाई बहनों जो भी हो, जो भी पढ़ रहे हो उन सबको शेयर कर देना। जितने लोग 12th में हैं वो उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही जो सिविल सर्विसेज वाले बच्चे हैं उनके लिए तो ये क्लास 12 की NCERT हिस्ट्री रामबाण जैसा उपचार करने वाली की बात है। ठीक है, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फटाफट सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फटाफट कर लो, अभी की अभी कर लो यार। इतनी बार नहीं बोलना चाहिए मुझे, क्योंकि मेरा काम सिर्फ पढ़ाना है, सब्सक्राइब करना आपका काम है। तो फटाफट कर लो आप लोग, क्योंकि आपकी क्लास 12 की कंप्लीट NCERT हिस्ट्री कंप्लीट होने वाली है। चैप्टर 4 हमारा होता है यहाँ पर कंप्लीट। हम मिलते हैं चैप्टर 5 में एक नए तरीके से, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए खुश रहो, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो और वीडियो को रिवीजन जरूर करना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।